नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। ये आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए ये बुक जो है जारी किया गया, जिसमें अभी तक के यूथ उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं और उनमें यूपी स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का इसमें संकलन दिया गया है और अध्यायवार करके दिया गया है इसमें। तो इस वीडियो में हम लोग ये पहला अध्याय है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले अध्याय में उन सबको देखेंगे। चाहे आपका वो उत्तर प्रदेश पीसीएस से लेकर के लोअर एग्ज़ाम तक के जितने भी अभी तक 1991 से लेके अब तक यानी कि 2023 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सब प्रश्नों का इसमें संग्रह दिया गया है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ भी इसका आपको अध्यायवार मिल जाएगा, वो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और लोअर एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे पूरा डिटेल भी दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। और 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में, यहाँ पे 1950 होगा, इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। और वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। तो यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 2018 में मनाया गया। तो यहाँ पे पहले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो ये भी आप देख सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही विकल्प है ये ऑप्शन 7.33%। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली यानी कि कुल मिला के 9 राज्यों और स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है सही है। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। तो यह अंगीकार किया गया रूमी दरवाज़ा से। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे डिटेल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया। और रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। तो रूमी दरवाज़ा का निर्माण कब करवाया गया, 1784 में। किसके द्वारा, तो नवाब आसफुद्दौला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये भी आपका यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह हापुड़ है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जिला वह हापुड़ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जो उसका एरिया है 660 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। लखीमपुर खीरी का एरिया 7,680 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर का एरिया है। तो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कुशीनगर ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, इतने ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है क्या? तो इसमें आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस मेंस में ये पूछा गया था 2014 में। तो मोर नहीं है राजकीय चिन्ह में। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मछलियां हैं, धनुष और तीर है। तो आपका इसमें तीनों तो है, लेकिन क्या इसमें मोर नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का सारस, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कई एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया था, और यूडीए एलडीए एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के जो राजकीय यहाँ पे प्रतीक हैं यानी कि चिन्ह है, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह जो है उत्तर प्रदेश का एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष है। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो प्रमुख राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, तो गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर का एरिया देखा जाए तो 1282 वर्ग किलोमीटर ही है, और अंबेडकर नगर का एरिया है 2350 वर्ग किलोमीटर, कानपुर नगर का है 3155, संत कबीर नगर का है 1646 वर्ग किलोमीटर। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। फिर उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद, तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है, तो बी ऑप्शन से होगा खीरी, यानी कि लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर। हालांकि वैसे तो सबसे छोटा जो है हापुड़ है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो संत रविदास नगर, जिसे भदोही के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। डिटेल आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, पहले ही बताया गया। और जब प्रश्न ये बना था तो उस समय क्योंकि हापुड़ जो है नहीं अभी बना था, हापुड़ जिला नहीं बना था, तो उससे पहले जो था वह भदोही यानी कि संत रविदास नगर था, जिसका एरिया है 1015 वर्ग किलोमीटर। तो वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय आपका हापुड़ जिला नहीं बना था। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि नेपाल के साथ ये बलरामपुर लगा है, श्रावस्ती और पीलीभीत जिले लगे हुए हैं, लेकिन बस्ती ये नेपाल के साथ इसकी सीमा साझा नहीं होती है। डिटेल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का राज्य बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल कितने किलोमीटर तक सीमा साझा करता है? तो 579 किलोमीटर तक। और उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है। तो 7 ज़िले हैं। और अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? पहले भी बताया गया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत के राज्यों में चौथा स्थान है, चौथा। तो ऑप्शन में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है नहीं है। तो प्रथम है, पंचम है, तृतीय है, सप्तम है, लेकिन चौथा स्थान है, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब ये प्रश्न जो है यहाँ पे लिखा है कि प्रश्नकाल के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में 5वां स्थान था जब ये क्वेश्चन बना था, परंतु वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रम, राजस्थान यानी कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला राज्य है वो राजस्थान है भारत में। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र, चौथे पे है उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है, उसके बाद गुजरात है, फिर कर्नाटक का है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा जाए राज्यों में स्थान उत्तर प्रदेश का तो चौथा है। और उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण जो है
240 किलोमीटर लंबाई है उत्तर प्रदेश का। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का ये 7.33% है। और देश के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से बड़े हैं, और चौथा स्थान किसका है, तो अपना उत्तर प्रदेश का है। और अगला जो प्रश्न है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। तो यहाँ पे सहारनपुर जिला जो है वह उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों राज्यों से इसकी सीमा लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान ये दिलाते हैं। तो 3 जो राज्य से स्पर्श करने वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का, सहारनपुर है। यानी कि ये आपको उत्तराखंड से भी लगता है, सहारनपुर से, और हरियाणा से लगता है। और ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और बनता है कि दे देगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा इनमें से किन राज्य से नहीं लगती है। तो पंजाब राज्य जो है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, हरियाणा से लगता है। ध्यान दीजिएगा, पंजाब से नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पूर्वी शहर आपका यारो यारो प्री 2017 में पूछा गया बलिया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, और जबकि सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है, और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम क्या होगा। तो यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, जीएस फर्स्ट पेपर में 2015 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन दिया गया इनमें जो क्रम लगाना है आरोही क्रम में, तो इसमें गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा जिला, उसके बाद उससे बड़ा जो जिला है बाराबंकी है, फिर मिर्ज़ापुर, फिर जो है सोनभद्र। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्षेत्रफल आप देख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर का कितना है, 1282 वर्ग किलोमीटर है। बाराबंकी का उसे बड़ा है 4402 वर्ग किलोमीटर है। फिर है मिर्ज़ापुर 4405 किलोमीटर, और सोनभद्र 6905 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। और वैसे ओवरऑल यदि यूपी में पूछा जाए तो क्षेत्रफल में हापुड़ सबसे छोटा है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिलों को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है, यानी कि टच करती हैं। ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था 2015 में। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगता है। उत्तर पूर्व में ये बिहार से लगता है, पूर्व में झारखंड से, दक्षिण में छत्तीसगढ़ से, और पश्चिम में ये मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती है। राज्यों के नाम भी याद रखिए, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, तो ये वही क्वेश्चन है, सोनभद्र है यहाँ पे। फिर आपका नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, ये भी आरओ में पूछा गया 2017 में। तो नोएडा जो है ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में यह स्थित है। नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा का फुल फॉर्म होता है। तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। और उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में ही अवस्थित हैं। तो ग्रेटर नोएडा पूछा जाए या नोएडा, तो दोनों ही गौतम बुद्ध नगर में हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे छोटा पूछा गया है। इन ऑप्शन में जो दिया गया है उन्हीं में से बताना है। तो यहाँ पे वाराणसी जो है जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर में सबसे छोटा है। एरिया इनका देख लीजिए, वाराणसी का 1535 वर्ग किलोमीटर है, जौनपुर का 4038 है, प्रयागराज का 5482, गाजीपुर का है 3377 वर्ग किलोमीटर। तो इनमें सबसे छोटा जिला कौन सा हुआ, वाराणसी हो गया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या होगा। तो उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम में पूछा गया है
तो सिद्धार्थ नगर आप देखेंगे इसमें सबसे उत्तर में है, फिर संत कबीर नगर है, फिर अंबेडकर नगर है, फिर संत रविदास नगर। संत रविदास नगर को भदोही भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको बताया गया पहले भी, नेपाल के साथ जो सीमा साझा करने वाले ज़िले हैं उनमें 7 ज़िले हैं, जिनमें पीलीभीत भी साझा होता है, श्रावस्ती और महाराजगंज। सीतापुर की सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं होती है। यहाँ पे 7 जो ज़िले हैं उनके नाम दिए गए हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो ये भी आप देख सकते हैं कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है भारत के 8 राज्यों, केवल राज्य पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, कुल नहीं पूछा है, केवल राज्य पूछा है कितने राज्यों से मिलती है, तो 8। कुल पूछा जाता तब 9 आप टिक करते हैं, क्योंकि कुल में आपका एक राष्ट्रीय राजधानी है जो कि राष्ट्रीय केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रीय राजधानी नहीं, सॉरी। तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, कुल मिला के 9 है, लेकिन केवल राज्य यहाँ पूछा गया, इसलिए हम सी ऑप्शन को यहाँ पे सही करेंगे। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तो ये 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। तो केवल राज्य पूछा जाए तब आपको 8 सही करना है, और कुल पूछा जाए राज्य और केंद्र शासित तब 9 सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? अभी हम बताएं कि इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ये यूपी PCS मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो ये भी पहले का ही क्वेश्चन है, जब हापुड़ जिला नहीं बना था तो संत रविदास नगर इसके पहले छोटा था, सबसे छोटा एरिया में, जिसे भदोही भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जो है सबसे छोटा, ये ध्यान दीजिएगा, अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे छोटा यदि आपका हापुड़ ऑप्शन में रहे तो वो आपको सही करना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, ये तो बताया गया पहले ही, ये वन रक्षक एग्जाम में पूछा गया है। और आपको लंबाई चौड़ाई पता ही होगा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई उत्तर प्रदेश का 650 है और उत्तर से दक्षिण 240 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का ये कितने प्रतिशत है? तो 7.33% है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में राजस्थान के बाद राजस्थान पहले स्थान पे है, उसके बाद दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे है क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला बताया गया क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाएगा तो लखीमपुर खीरी होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जो राज्य है वो राजस्थान है, पश्चिम बंगाल नहीं है, पंजाब भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है। UPP कांस्टेबल में पूछा गया 2009 में। तो आपसे पूछा गया सीमावर्ती कौन राज्य है? तो उत्तर प्रदेश का सीमा जो लगता है इन राज्यों में केवल राजस्थान के साथ इनमें लगता है। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो ये महोबा है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, जो कि चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत यह आता है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो वह है नेपाल। उत्तर प्रदेश से जो सीमा साझा करने वाला देश है नेपाल है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी यानी कि NCR क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो ये आपका शामली, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो कि NCR में जो है शामिल हैं।
ये कौन कौन से हैं? तो मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। ये 8 ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के ये एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले एनसीआर में शामिल हैं? 8 ज़िले। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इनमें महाराजगंज जिला जो है केवल इसी की सीमा नेपाल से लगती है। गोरखपुर, बलिया, बस्ती इनकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। और कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया है 2018 में। तो यह किया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए अब यूपी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? आप देख सकते हैं कई परीक्षाओं में पूछा गया। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो 12 सिंघा यानी कि दलदल का मृग। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा यदि पूछा जाए तो हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर धनुष। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ग्राम विकास अधिकारी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गंगा नदी के किनारे है बिठूर। ये का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। गंगा नदी के किनारे जो है बिठूर है, ये का दूसरा हो गया। और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। तो यहाँ पे ए का दूसरा, बी का चौथा। गोमती नदी के किनारे जो है, गोमती नदी के किनारे यहाँ पे हो जाएगा आपका जौनपुर। जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे है। सी का हो जाएगा पहला। और सई नदी के किनारे है प्रतापगढ़। यहाँ पे डी का हो जाएगा तीसरा। 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे आप देख लीजिए डिटेल। गंगा नदी के किनारे जो स्थित शहर है बिठूर है, राप्ती, गोरखपुर। गोमती नदी के किनारे जौनपुर है, सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ बसा हुआ। ये ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम 2018 में पूछा गया था शिफ्ट 2 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजकीय पुष्प जो है पलाश है, आपको बताया गया पहले भी। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं 2 परीक्षाओं में पूछा गया है। राजकीय चिन्ह से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। राजकीय पशु 12 सिंघा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह ये काफ़ी महत्वपूर्ण हमेशा पूछा जाता है। एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। और यह स्वीकृत कब हुआ था? तो यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का क्या है? सारस है, सारस अथवा क्रौंच। लोअर द्वितीय में पूछा गया, 2016 में पेपर हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है, जो गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भागों में सामान्यतः यह पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं और मंडल 18 हैं उत्तर प्रदेश में। राजधानी इसकी लखनऊ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। तो ये आपका पहला जो है अध्याय था जिसमें हम उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त अवलोकन ये टॉपिक है, जिसमें आपका भौगोलिक विस्तार से लेकर के आपका पूरा क्वेश्चन इसमें जो है पूछा गया है। जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। तो इसके बाद हम लोग दूसरा जो टॉपिक देखेंगे, तो उनमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक वाइज ये कराया जाएगा, जिसमें भौतिक विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक होगा। तो ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको बता दें कि यूपी का जो भी एग्ज़ाम होगा उनमें ये क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं।
तो आप लोग ये यूपी का जो भी जितने भी अध्याय हैं 18 से 20 अध्याय होंगे, उन सब का पूरा वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा। तो उसे आप एक इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा यूपी स्पेशल करके, तो उसे भी आप पूरा देख लीजिएगा। और जितने भी एग्ज़ाम होंगे यूपी से, यहीं से क्वेश्चन हमेशा बनेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।